नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। ये साल चुनावी है और चुनावी साल में विरोध जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। नई शराब नीति से उमा भारती खुश हैं। प्रदेश के सभी शराब के अहाते बंद किए जाएंगे। पुरानी शराब नीति के मुकाबले नई शराब नीति में कई ठोस निर्णय लिए गए हैं, जिसकी मांग लंबे समय से उठ भी रही थी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि गरीबों को शराब पीने के लिए अब बाहर जाना पड़ेगा और सरकार का यह फैसला, यानी उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला पुरानी बोतल में नई शराब जैसी है। तो सवाल यह उठता है कि क्या शराब पर सियासी पासा फेंका गया और इसमें बीजेपी की अभिलाषा क्या है? इसीलिए स्क्रीन पर हमें यह लिखना पड़ा। फेस टू फेस मध्य प्रदेश की स्क्रीन पर आपके सामने है, शराब पर सियासी पासा, बीजेपी की क्या अभिलाषा। शिवराज सिंह चौहान मध्य में है, उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उमा भारती जो लंबे समय से अभियान छड़ी हुई थी। करेंगे बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में बंद होंगे अहाते, दुकानों में नहीं पी सकेंगे शराब। ड्रंक एंड ड्राइव पर डीएल सस्पेंड। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की प्रेशर पॉलिटिक्स का असर दिखा है। शिवराज कैबिनेट ने नई आबकारी नीति की घोषणा की है। इसके तहत अब अहाते बंद हो जाएंगे और शराब दुकानों में बैठकर शराब पीने पर मनाही होगी। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और गर्ल्स हॉस्टल के 100 मीटर के दायरे में शराब नहीं बिकेगी। नई शराब नीति के ऐलान पर उमा भारती बेहद खुश हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके इस फैसले को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी जमकर तारीफ की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसे जनहित में लिया गया फैसला बताया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नशा और सामाजिक बुराई बताते हुए इस फैसले से अपराध और हादसों पर काबू पाने की उम्मीद जताई है कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ ये भी तय किया है कि कोई धार्मिक, शैक्षणिक ऐसे जो स्थल है, शराब की 100 मीटर तक आसपास कोई दुकान नहीं होगी। पहले 50 मीटर ये सीमा हुआ करती थी। मैं मानता हूं कि जो नियम शिवराज सिंह जी ने लागू किया, उमा भारती जी ने जो निवेदन किया था, उसे स्वीकार करते हुए ये जनहित में है। शिवराज सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उमा भारती ने टोटल शराबबंदी की मांग की थी, लेकिन नई नीति पुरानी बोतल में नई शराब जैसी है। लोग सड़कों पर शराबखोरी करें, इसलिए अहाते बंद कर दिए गए हैं। अब ये घबराहट हो रही है, पैरों की जमीन खिसक गई है। उमा भारती ने कहा था कि टोटल शराबबंदी होना चाहिए। कुल मिला के पुरानी बोतल में नई शराब की जो कहावत है वो है, ये सब कुछ वही है। भोपाल में देख ले, मेरे क्षेत्र में नेहरू नगर में मंदिर के पास, स्कूल के पास, जिसका कई आंदोलन हुए, आज तक दुकान हटी नहीं। ये सब पॉलिसी इसलिए बनाई जा रही है कि जो बड़े लोग हैं, जो और धनाढ्य लोग हैं, वो पूरी पॉलिसी बनवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो गरीब आदमी हाथों में पीता था, उसको बियर बार में जाना पड़ेगा और बियर बार में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उमा जी को हटा के भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार उनके साथ विश्वासघात किया है, तो उमा जी तो उस विश्वासघात का बदला लेने के लिए है। उमा जी जब तक नहीं मानेंगी, जब तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाई नहीं होगा। नई शराब नीति पर विपक्ष की इन आलोचनाओं के इतर शिवराज सरकार ने शराबबंदी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उमा भारती के बागी सुर अब तारीफ के कसीदे गढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश के स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो आज बहस करेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत। अब्बास हाफिज जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानने और समझने वाले पत्रकार को हमने आमंत्रित किया है और लगातार हमारे फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हिस्सा रहते हैं। दिनेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजपाल सिसोदिया जी, क्या आपने शराब पर कोई सियासी पासा फेंका है और इसमें आपकी अभिलाषा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और जब सरकार में कोई दल होता है
तो उसको अपने राज्य की समग्र विकास की दृष्टि से महानिवास करने वाले नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर तमाम वो नीतियां बनाना पड़ती है जिन नीतियों से कहीं न कहीं राज्य की हित जुड़े हैं, राज्य की जनता की। अगर सरकार हर मामले में सियासी एंगल देखने लगेगी तो फिर सरकार जनहित के काम नहीं करेगी, सरकार प्रदेश हित के काम नहीं कर सकती। इसलिए ये जो नई आबकारी नीति है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी, अहाते खत्म किए जाएंगे। जो पहले मंदिर और शैक्षणिक संस्था से 50 मीटर की दूरी की मर्यादा थी, उसको बढ़ाकर 100 मीटर की दूरी करने का काम हुआ है। ऐसे कई सारे आमूलचूल परिवर्तन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक व्यापक नीति बनाई है, आबकारी नीति, जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले और दूरगामी परिणाम मध्य प्रदेश के हित में और मध्य प्रदेश की जनता के हित में होने वाले हैं। अब कांग्रेस जो कि जब उन्हें अवसर मिला तब वो कुछ कर नहीं सके, वो आज जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की बात करना चाहिए, विपक्ष है, विपक्ष के नाते आलोचना करने का उनका अधिकार है, और सिर्फ आलोचना करने से बात बनती नहीं है। जब अवसर मिलता है तब उन्होंने भी जो है जिस प्रकार की आबकारी नीति प्रस्तुत करने का काम किया। यानी आपका ये कहना है कि दूरगामी इसके परिणाम दिखेंगे जो जनता के लिए आगे हितकारी होंगे। अब्बास हाफिज जी, लेकिन आपका एक कमेंट आया, मैं पढ़ रहा था, आप ही के पार्टी से है कि नई शराब नीति से बड़े लोगों को फायदा होगा, गरीबों को शराब पीने बाहर जाना पड़ेगा, शराब के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जबकि पिछली बार आपने कहा था नई शराब नीति आई थी तो शराब नीति पिलाने के लिए बनाई गई है, शराबी और बीजेपी नेता खुश होंगे। ये पिछले वर्ष का स्टेटमेंट है, तो एक बार फिर से आप विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहला विषय यह है राहुल जी कि क्या उमा भारती जी की जो मूल मांग थी उससे उन्हें क्यों पलटना पड़ा, क्यों यू टर्न लेना पड़ा? मांग उनकी थी पूर्ण रूप से शराबबंदी की, हमारी तो मांग नहीं थी, या बीजेपी के किसी और नेता की नहीं, बल्कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री की मांग थी। अब उसके बाद नियंत्रण की बात होती है। आज की तारीख में अगर आप पिछली बार की बात करें तो पिछली बार दुकानों की संख्या दुगनी कर दी थी। 3605 दुकानें पिछले साल कर चुके हैं ये लोग शराब की, मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अंदर। अब आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी संख्या के अंदर पहले से मौजूद है दुकानें। इस बार कोई खास कमी तो आई नहीं है दुकानों के अंदर शराब की। क्या इस दिशा के अंदर हम शराब के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम उसके वितरण को नियंत्रित कर रहे हैं इस सब से? तो पिछली बार जो हमारा विरोध था वो भी इस बार भी है कि जो संख्या बढ़ा दी गई है वो बड़ा विषय है, और संख्या जब बढ़ जाएगी तो बहुत बड़ा विषय खड़ा हो जाएगा। अहातों को बंद करना, अहाते जिस जगह पे लोग शराब पीते थे उससे क्या फायदा होने वाला है? जो शराब पिएंगे वो फुटपाथ पे पिएंगे, गाड़ियों में बैठ के पिएंगे, और उसके साथ साथ वो अपने घरों में जाके पिएंगे, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान होना है। जो बच्चे हैं उनको देख के उसको नुकसान होता है। जो तमाम तरह के जो सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाले लोग हैं वो पहले से कह रहे हैं। अब दूसरी बात आती है, इनको नियंत्रित ही करना था। तो जैसे महाराष्ट्र में, मैं अपनी निजी एक राय दे रहा हूं, जैसे महाराष्ट्र राज्य है, वहां पर ड्रिंकिंग लाइसेंस दिया जाता है। ड्रिंकिंग लाइसेंस का मतलब है कि इतनी संख्या में ही आपको शराब मिलेगी। ऐसी कोई चीज तो है नहीं नियंत्रण करने के लिए कि साहब एक बोतल ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। चूंकि अब्बास जी आपका टाइम ओवर हो गया है, कितना ही समय राजपाल जी को मैंने दिया था। दिनेश जी, क्या जो नई शराब नीति आई है उसमें कोई दूरगामी परिणाम दिखेगा और कोई ठोस नीति दिख रही है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल जी, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आहतों वाली। ये इससे केवल राजनीतिक तौर पर नहीं, आप उमा भारती की नाराजगी तो एक जो है जनता की नाराजगी के रूप में सामने, क्योंकि सड़कों पर जिस तरह से शराब पीने वाले लोग इकट्ठे हो गए थे, जिस तरह से मुख्य मार्गों पर आहते खुल गए थे, शराब लोग खुलेआम पी रहे थे, वो निश्चित तौर पर एक जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी था, बहुत सारी समस्याएं। ये जो है सरकार ने यदि अपना ये निर्णय वापस ले लिया, आप उसे राजनीतिक कहें कैसी भी कहें, लेकिन ये एक कह सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। दूसरा जो इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको शायद हम लोग राजनीतिक नहीं है, वो है 10% जो है आप उसको बढ़ाकर आप पिछले साल की तुलना में वो एक 10% रेवेन्यू बढ़ा के आप फिर से रिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि सरकार नए ठेके नहीं करने वाली है, वो अपनी जितनी रेवेन्यू है उसने 10% पर ही उसने इजाफा करके स्वीकार कर लिया, जो कि ये माना जाता है कि यदि ठेके करते तो हो सकता था और ज्यादा रेवेन्यू मिल जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ठेकेदारों को भी खुश कर लिया, अपनी राजनीति भी साध ली, और जिस तरह के उसके जो उपक्रम करना चाहिए, एक मैसेज जा रहा था कि सरकार जो है शराब बेच रही है,
तो उससे भी उसने मुक्ति पा ली। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो उसका नीतियों से कोई संबंध नहीं था, ड्रिंक एंड ड्राइव वाला विषय था, वो तो सरकार प्रशासनिक आदेश से भी कर सकती थी, क्योंकि ये गंभीर समस्या और इसके लिए कोई अलग से कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये लॉ है, नियम है कि आप यदि शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो जो है आपका चालान बनेगा, आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तो बाकी चीजें तो उसने कॉस्मेटिक की तरह यूज की है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसने ठेकेदारों को जो लाभ देना था 10% उसने रिन्यूअल फीस के साथ वो लाभ दे दिया है। बाकी आहते वगैरह से उसको जो नाराजगी थी, मुझे लगता है वो 10% रिन्यूअल फीस के साथ उसकी दूर हो जाएगी। ठीक है अब्बास जी, आप अहातों की जो परंपरा बंद हुई है उससे आप क्या दुखी हैं? चूंकि आप कह रहे थे अहाते अगर बंद हो जाएंगे तो लोग सड़क पे शराब पीना शुरू कर देंगे। देखिए लोगों के पास राहुल जी अब दो विकल्प हैं। एक तो यह है कि वो महंगे रेस्टोरेंट्स में जाएं, वहां तो बंद नहीं है। अहाते के जैसे आपने रेस्टोरेंट में कोई सीमा लगाई नहीं है, वहां पर वो जितनी चाहे वहां जाके पी सकते हैं। जो बड़े बड़े होटल्स के बार्स हैं वगैरह हैं, तो उससे अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो एक वर्ग शिफ्ट हो सकता है, बाकी पूरा नहीं हो सकता। अब वो या तो घर पे जाएं, घर पे जाके पिएं, या फिर वो सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी के अंदर चोरी छिपे पिए, जिससे कि वो लॉर्डर की सिचुएशन आएगी। आप ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या रोड मैप है सरकार ने उसको स्पष्ट नहीं किया है। कैसे, कौन से सॉफ्टवेयर के माध्यम से, किस तरह से लागू किया जाएगा कि भाई फलाने व्यक्ति का जिसका चालान बन रहा है उसका इससे पहले 2 बार चालान बन चुका है, अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है। ठीक है, राजपाल जी से जवाब लेते हैं ना भ्रष्टाचार के। राजपाल जी देखिए, सवाल ये उठ रहा है जो गरीब है, पर बड़ी बड़ी घूस ली जो गरीब है उनके लिए तो एक प्रकार से शराब महंगी हो गई। कांग्रेस ये मान रही, चूंकि उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी वो भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए मुझे जहां तक जानकारी है कि आहतों के जो शराब दुकान के बगल से आहते होते थे, आहतों में पीने के बाद लोग वाहन चलाने का काम करते थे, पीते पीते सड़क पे आ जाते थे, संकट लग जाता था, वहां पर भीड़ लग जाती थी। मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति हुई थी, उससे इस सरकार ने ये जो फैसला लिया है, जिसने ये निर्णय वापस लिया है कि आहते बंद किए जाएंगे, इससे लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर इससे लाभ मिलेगा। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। अब जो चिंता वो कर रहे थे कि वो घर पे जाके पिएगा, अब वो पीने वाला कहाँ पिएगा वो उसका विषय है। दुकान का काम सिर्फ बेचने का, वो बेचने के बाद में वो कहाँ पीता है, घर पीता है कि सार्वजनिक स्थान पे पिएगा। एक चीज ये अब्बास जी, मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि आप तो उमा भारती जी के साथ खड़े थे टोटल शराबबंदी को लेकर, लेकिन आप फेस टू फेस मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि गरीबों को अब शराब महंगे में मिलेगी, उन्हें बार में जाके पीना पड़ेगा। आप गरीबों की क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप तो टोटल शराबबंदी की बात कहते थे, लेकिन यहां आपका कुछ और स्टैंड है। देखिए राहुल जी, कमलनाथ जी से भी ये सवाल किया गया था। हमने उस वक्त ये कहा कि उमा भारती जी की बात के ऊपर जवाब मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए। और कमलनाथ जी की जिस तरह से जो भी बातचीत इससे पहले हुई, हमारी पार्टी की ऑफिशियल लाइन जो रही वो यही रही कि हमने इस बात पे जोर दिया है कि वॉलंटरली, स्वेच्छा से लोग शराब को छोड़ें और धीरे धीरे हम उस टारगेट को अचीव करें, हासिल करें। पूर्ण रूप से शराबबंदी कर देने से सरकार नहीं बढ़ रही है? राजपाल जी ने तो शुरुआत में कह दिया ओपनिंग स्टेटमेंट में कि इसके दूरगामी परिणाम दिखेंगे। क्या नहीं बढ़ रही है सरकार उस ओर? इस सरकार का ध्यान नशा मुक्ति अभियान आपने कितने देख लिए मध्य प्रदेश के अंदर? आपने कितना पैसा सरकारें खर्च होते हुए देख लिया नशा मुक्ति केंद्र? मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं सिसोदिया जी से कि जो आहते खाली हुए नशा मुक्ति केंद्र खुलवा दीजिए जन भागीदारी से वहां पर, या किराया दे दी सरकार उनको, जो आहते वाले के मालिक हैं खुलवाएं नशा मुक्ति केंद्र। सुझाव दिया है फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। मैंने कहा अब्बास जी ने आपको नहीं चाहते केंद्र मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, नियंत्रित करना ही नहीं चाहते हैं, उनमें ड्रिंकिंग लाइसेंस नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ पर क्यों उन एनजीओ को बजट दिया जाता है, सरकार उस दिशा में भी काम करती है। ऐसा नहीं कि सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है। कहाँ काम कर रहे हैं? मुझे तो आज तक नहीं देखे वो नशा मुक्ति केंद्र वाले। परंतु जो पुनर्वास केंद्र है, जहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र है, उनके अलग मापदंड होते हैं, उनके लिए अलग प्रायोरिटीज होती है, उनके लिए भवन इत्यादि का एक क्राइटेरिया होता है। आहते कई मध्य प्रदेश में खुले हुए आपकी सरकार में कितने नशा मुक्ति केंद्र भर्ती करना पड़ता है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, डॉक्टर होते हैं। कांग्रेस के इतने जिम्मेदार प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं, पुनर्वास केंद्र में डॉक्टर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है, उसको फैसिलिटीज देना पड़ती है। अब आहते में फिर से पुनर्वास स्थापना करवाने की बात मध्य प्रदेश में कितनी अरे आप आलोचना करते करते यही भूल गए कि आप राष्ट्रीय दल
कांग्रेस के प्रवक्ता आपके हैं, पास कुछ कोई भी बोल रहे जानकारी हैं। है? आपकी तो सरकार इस प्रकार से बोलने से कुछ काम नहीं होगा। मैं आपको जानकारी बता दूं कि जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं, जितने भी शराब मुक्ति नशा मुक्ति के केंद्र चल रहे हैं, सभी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है। सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से, सामाजिक न्याय विभाग एवं ग्राम पंचायती राज विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश में शराब आर्थिक को कम सहायता करने देने का के काम लिए होता है। नशा एक मुक्ति केंद्र कितने चलाए हुए हैं? पुनर्वास केंद्र का काम करेंगे, आहते खाली होंगे और वो स्थान खाली होगा। सिसोदिया जी, मेरा सवाल के जवाब दे दीजिए। देखिए, आप इस प्रकार से आलोचना करते की सरकार ने बोलते हैं, इतनी ये संख्या तो कुछ में बात समझ में आने की बात हुए नहीं मध्य प्रदेश है। और इसी वजह से आपकी जो ये आलोचना की रणनीति रहती है ना, इस वजह से अच्छे काम की भी जब आप आलोचना करते हैं तो लोगों से आप दूर होने का काम होता है। आप बोलने के पहले थोड़ा विचार करिए। आप लोगों ने, आपकी सरकार ने कितनी संख्या में नशा मुक्ति केंद्र खोले हुए हैं मध्य प्रदेश में? यह आबकारी नीति मध्य प्रदेश के लिए दूरगामी परिणाम वाली होगी। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता के हित में होगी और निश्चित तौर पर इसके लाभ आने वाले समय में मिलेंगे। हमने नई दुकानें नहीं बढ़ाई है, हमने धार्मिक स्थान शैक्षणिक स्थान से दुकानों को दूर करने का दायरा बढ़ाने का काम किया है और हमने बंद करने का काम किया है। ये कहीं न कहीं नशा मुक्ति की ओर, शराब बंदी की ओर। मैंने सर आप दोनों को इसीलिए मौका दिया, कम से कम आप दोनों यहाँ पर अपनी बात रख लें और एक दूसरे से सवाल पूछ लें। दिनेश गुप्ता जी, आप तो विरोध होना शुरू हो गया है नई शराब नीति पर भी, पिछली शराब नीति पर विरोध और इस बार भी, इसकी क्या वजह है? खुले हुए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए राहुल जी, क्या है, इसके विरोध और समर्थन का विषय तो जो है कांग्रेस जाने, क्योंकि उमा भारती जी का वो जिन मुद्दों पर समर्थन कर रहे थे, तो उमा भारती ने जब उसको शराब नीति की तारीफ कर दी है, तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी को एक अलग स्टैंड उस पर लेना चाहिए। यदि वो शराब बंदी के पक्ष में है तो उनका घोषणा पत्र चुनाव का जब आएगा तो हम देखेंगे कितनी शराबबंदी की बात करते हैं, वो एक विषय हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो समस्या थी कि उनके पार्टी के भीतर ही जिस तरह का विरोध हो रहा था, जिस तरह से आहतों को लेकर विरोध हो रहा था, अलग अलग तरह से वो उमा भारती का जिस तरह का आक्रामक भाषण हम देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल उसने इस नीति में संशोधन करके या नई नीति लाके उसने काफी हद तक कर लिया है। क्योंकि उमा भारती भले ही आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लग रहा हो कि वो साइडलाइन हो गई, लेकिन उनकी एक अपनी जो है लोग, उनका अपना एक वोटर तो है जो 2003 में उनकी जो उपलब्धि थी वो पार्टी भूल नहीं सकती थी। यदि नाराज है, यदि सड़क पर निकल रही है, गाय बांध रही है, ठीक है, यानी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है नई शराब नीति से। चलिए अब 20-20 सेकंड में ये जानते हैं कि इस बहस का निष्कर्ष क्या है और फाइनल स्टेटमेंट क्या है तीनों लोगों से। पहले अब्बास जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि आपका फाइनल स्टेटमेंट क्या है जो नई शराब नीति आई है उसको लेकर। देखिए, नई शराब नीति का विरोध सिर्फ इतना है कि स्पष्ट नहीं है इसके अंदर। शराब की दुकानों को कम नहीं किया है, पिछले साल जिनको दुगना कर दिया गया था उसके ऊपर जवाब नहीं देना है। मेरा सवाल इनसे सीधा तौर के ऊपर रहा, इनके पूरे नेताओं से, कि कितनी संख्या के अंदर नशा मुक्ति केंद्र खोले हुए हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने? बता दे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता प्रवक्ता है, नई शराब नीति स्पष्ट नहीं लग रही है कांग्रेस को। राजपाल जी, संगतियों से भरा हुआ है, रोड मैप नहीं है। इस सरकार ने जो नई शराब नीति लागू की है वो बहुत सुस्पष्ट है। मंदिर, धार्मिक स्थान से 50 मीटर का जो दायरा होता था उसको बढ़ा के 100 मीटर की मर्यादा करने का काम किया है। एक भी नई दुकान नहीं खोली गई है। आहते जो चलते थे उन आहतों को बंद करने का निर्णय लिया है, जो सरकार का पुराना निर्णय था कि शराब दुकान के पास में। क्या नई शराब नीति से दिनेश जी आने वाले समय में बीजेपी को फायदा होगा? कोई नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। ये विषय लाभ हानि का नहीं है, ना शराब नीति को लेकर कोई वोट देता है, ना कोई वोट उसके खिलाफ में देता है। लेकिन जो समाज में जो दूसरी विकृतियां होती है वो इसका मुख्य विषय रहता है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि धार्मिक स्थल, शैक्षणिक स्थल और गर्ल्स हॉस्टल से जो दायरा था 50 मीटर उसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया और साथ ही साथ दुकानें 2010 से नहीं बढ़ रही और इस बार भी नहीं बढ़ाई जा रही हैं, जितनी थी उतनी थी। लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि फिलहाल नई शराब नीति स्पष्ट नहीं है। बहुत धन्यवाद राजपाल जी, अब्बास जी और दिनेश गुप्ता जी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने के लिए।